आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देती हैं। वे गर्भवती महिलाओं की पहचान करती हैं, उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाने में सहायता करती हैं। वे समय पर टीकाकरण और जांच कराने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। तो चलिए जानते हैं। आशा कार्यकर्ता हड़ताल 2026 में मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर के आशा कार्यकर्ता आंदोलन को लेकर के उतरी हुई है। यहाँ पर लिखा गया है, आज इस आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के चल रही है। जहां पर आज की इस महत्वपूर्ण खबर में हम बात करेंगे आशा कार्यकर्ता के उस बड़ी हड़ताल की जिसने बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे राज्य की साधना अपनी ओर खींच ली है, जो कि पूरी राज्य की जो है ध्यान अपनी ओर खींच ली है। क्या है आशा कार्यकर्ताओं की मांग, आज हम जानेंगे। क्यों हजारों की संख्या में आशा बहनों ने सड़क पर उतरी हुई है, क्या आशा कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर के मानेंगी और इस हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं पूरी विस्तार से खबर। तो दोस्तों, आप सब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे की बात जानते हैं। यहाँ पर लिखा गया, बिहार की राजधानी पटना में आशा कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। राज्य के विभिन्न जिले में आई हजारों आशा कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर के आंदोलन कर रही है। इसका कहना है कि वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद भी उन्हें कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं मिल रहा है। आशा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन उनके मानदेय में अपेक्षा वृद्धि नहीं हो रही है। यह कारण है कि उन्हें हड़ताल पर उतरना पड़ रहा है। दोस्तों, आशा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर के अपनी गर्भवती महिलाओं को देखभाल करती है, टीकाकरण अभियान कराती है, बच्चों को स्वास्थ्य सेवा को संबंधित जानकारी देती है, सरकार स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर के पहुंच कम करती है। कोरोना महामारी के दौरान आशा कार्यकर्ता अपने कार्य को लेकर के जोखिम में डालकर, जान को जोखिम में डाल करके काम किया था। उस समय उनकी भूमिका की पूरे देश में सराहना की जा रही थी, लेकिन अब उनका कहना है कि सामान्य में साथ साथ उन्हें उचित आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। पटना में चल रहे प्रदर्शन को दौरान आशा कार्यकर्ता हाथ में आखिर बैनर लेकर के नारेबाजी कर रही हैं, जो कि आशा कार्यकर्ता कर रही हैं कि हम लोग इतना इस समय परेशान हैं कि हाथ में बैनर लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं। जिन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी, निर्यात नहीं की जाएगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आशा कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगे को लेकर के मानदेय वृद्धि को लेकर के महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जिनका कहना है कि उन्हें नियमित और सम्मानजनक वेतन दिया जाए, जिसके अलावा कई अन्य सुविधाओं की भी मांग चल रही है। आंदोलन कर रही आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी आशा कार्यकर्ता, यदि वे काम बंद कर दे तो स्वास्थ्य योजनाओं प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए सरकार को उनकी समस्याओं पर गंभीर से विचार करनी चाहिए। पटना में आयोजित धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आई आशा कार्यकर्ता शामिल हुई है। कई जगहों पर उन्होंने रैली निकाली, अपनी मांग को समर्थन देने में नारे लगाई और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया। दोस्तों, इस हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है। ग्रामीण क्षेत्र में कई स्वास्थ्य गतिविधियां प्रभावित हो रही है। टीकाकरण कार्यक्रम पर असर पड़ रहा है। मृत्यु, शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में भी परेशानी बढ़ रही है। हड़ताल स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आशा कार्यकर्ता का मांग है वो कह रही है, लेकिन यदि लंबे समय तक जारी रहनी पड़ेगी, चुनौतियां और बढ़ रही है। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने कई बार अपनी मांग को लेकर के अधिकारियों तक पहुंची, ज्ञापन सौंपी, बैठक की, लेकिन उनकी समस्याओं का अस्थायी समाधान नहीं निकला। इसी वजह से अब उन्होंने आंदोलन करना पड़ रहा है। दोस्तों, प्रदर्शन में शामिल हुई आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे वर्षों से सेवा दे रही है, लेकिन उन्हें आर्थिक रूप से संघर्ष करना पड़ रहा है।
उनका कहना है कि परिवार की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। बच्चों की पढ़ाई, घर की खर्चा, दवाई खर्चा और दैनिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में मानदेय बढ़ाना, समय की मांग को लेकर के चलना है। पटना में धरना स्तर पर कई आशा कार्यकर्ता से एकजुट कर प्रदर्शन जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि आशा कार्यकर्ता अपने मांग को लेकर के उत्साहित हो रही है, बल्कि समान और आर्थिक स्थिति में भी सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें कहा गया है, उनकी कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में उनके योगदान देखने को हुई। सरकार को भी कहना है कि मांगों को पूरा करने का निर्यात किया जा रहा है, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को समर्थन में कई सामाजिक संगठनों ने भी आवाज उठाई है। कुछ संगठनों का कहना है कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में मजबूत बनने में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका बेहतर महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के साथ सुधार किया जाना चाहिए। हड़ताल के दौरान कई जगहों पर आशा कार्यकर्ता शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से बातचीत पर समाधान निकालने की मांग की। आंदोलनकारियों का कहना है कि टकराव नहीं चाहिए, लेकिन मांग को लेकर पीछे भी नहीं हटेंगे। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार आशा कार्यकर्ताओं की मांग मानेगी? क्या मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा होगी? क्या हड़ताल सड़क से हटेगा? इन्हीं सवालों को लेकर के आशा कार्यकर्ता इस समय चिंतित हुई है, जिसमें सभी आशा कार्यकर्ता को मांग को लेकर के चला जा रहा है। मानदेय वेतन वृद्धि को लेकर के चला जा रहा है। सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट हो रही हैं, जिसमें बोला गया है, यदि दोनों पक्षों के बीच बातचीत सफल होती है तो सामाजिक निर्णय लेती है, लेकिन यदि मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो आंदोलन और तेज की जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे समाज की सेवा करती है, स्वास्थ्य सेवाओं पर घर घर पहुंचती है और कठिन परिस्थितियों में भी अपना कदर निभाती है, इसलिए उन्होंने उचित मानदेय की सुविधा मिलनी चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार का आंदोलन को लेकर के किस तरह से गंभीरता लेती है और आशा कार्यकर्ताओं की मांग पर क्या फैसला लेती है। इस मुद्दे को पूरे बिहार की नज़र बैठी हुई है। पटना में चल रही आंदोलन आने वाली दिनों में और महत्वपूर्ण रूप से आशा कार्यकर्ता कार्य करती है, जिसमें क्या आशा कार्यकर्ताओं की मांग उचित है, क्या उनके मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसमें बोला गया है कि पटना में चल रही प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ता के हाथ पर आतिथ्य का नाराजगी दिखाई जा रही है, जिसमें लेकिन अब उनका कहना है कि सम्मान के साथ उन्हें उचित समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो भी आशा कार्यकर्ता से संबंधित जानकारी होगी इस चैनल पर आता रहेगा, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहे। मैं ऐसे वीडियो लेकर के आता रहूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।